स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 4 करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 4 है हमारा कि एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। 3/4 सबसे पहला है हमारा। ठीक है, 4 का पहला पार्ट जो है वो हमारा 3/4 है। 3/4 जो हमारी परिमेय संख्या है, इसको हमें क्या करना है बच्चों, संख्या रेखा पर हमें निरूपित करना है। तो सबसे पहले जो इसमें ध्यान देने वाली बात होती है बच्चों, ये होती है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारी ये परिमेय संख्या दी गई है ना 3/4, ये प्लस का है या माइनस का है। ठीक है, मतलब ऋणात्मक है या धनात्मक है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये हमारा प्लस का परिमेय संख्या है या माइनस का है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है हमारा, हमें ये देखना है। ठीक है, दूसरा हमें ये देखना है कि इसमें हर कितना है हमारा, हर। ठीक है, हर मतलब कि जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, ये हमारा अंश होता है और इसके नीचे जो होता है हमारा हर होता है। तो इस हर को भी हमें देखना है कि हमारा हर कितना है। जैसे ये हमारा हर 4 है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ, जैसे मान लीजिए ये हमारा ये क्या 3/4 है ना, तो ये प्लस का है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, जब हमारा ये प्लस का है तो हमें राइट साइड चलना है, और अगर जब हमारा माइनस का होता है तो हमें लेफ्ट साइड चलना होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमें लिखना होता है। तो ये हमारा क्या है, प्लस का है। प्लस का होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारा 0 है, प्लस की परिमेय संख्या इधर होती है और माइनस की परिमेय संख्या इधर होती है। प्लस राइट में और माइनस लेफ्ट में होता है। तो फिलहाल तो हमारा ये प्लस का है, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा। जैसे ये हमारा 0 हो गया, फिर ये हमारा हो गया 1, और सॉरी ये मुझे यहाँ लिखना नहीं है। ये जब हमारा 4 जहाँ पर भी आएगा ना, वहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। ये मुझे लिखना नहीं था बच्चों यहाँ पे, ये मैं सिर्फ काउंट करके आपको बता रही हूँ। जैसे कि ये हम सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि जो ये संख्या रहेगा ना, इस पर बराबर डिस्टेंस में आपको डॉट लगा लेना है। ठीक है, जो ये डिस्टेंस है, जो ये दूरी है, ये इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल होनी चाहिए, इक्वल पार्ट में ये डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि हमारा ये हर 4 है, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अभी 4 जहाँ पर भी आ रहा है ना, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 1, 1 हो जाता है हमारा। 0 से लेकर इसको हम 1 मानते हैं। ठीक है, 1 यूनिट हो जाता है, और फिर इसी के अकॉर्डिंग फिर आगे 2 हो जाएगा। देखिए इसको 1 2 3, एक बार और हम जंप करेंगे, फिर हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, लिखते हैं 0 से यहाँ तक हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 से इसी के अकॉर्डिंग फिर आगे हम 2 लिख करेंगे, 3 करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। ये हम कैसे करते हैं, हर को देख करके, हर को देखते हैं कि हमारा हर कितना है, डिनोमिनेटर कितना है। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए ये है ना हमारा 3 है, 3/4, इसको हमें निरूपित करना है संख्या रेखा पर। तो हम यहाँ से कितना 3 बार जंप करेंगे। ठीक है, 0 से लेकर, देखिए 0 1 2 और ये 3, ये 3 हो गया हमारा। तो यहाँ पर जो है हमारा आएगा 3/4। समझ में आ गया आपको। ये हमारा कुछ भी नहीं है बच्चों, ये हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया था यहाँ पर। यहाँ से हम 0 से हम 3 बार जंप करेंगे राइट साइड में, 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा आएगा 3/4। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि हमें इसमें क्या क्या मेन चीज़ें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहला हमें ये देखना होता है कि माइनस का है या प्लस का है हमारा ऋणात्मक संख्या जो भी है, और दूसरा हमें हर को देखना होता है। ठीक है, हमें हर पे ध्यान देना होता है कि हर हमारा कितना है, और तीसरा हर जितना होता है ना, उतने पे ही आके हमारा फर्स्ट एक यूनिट होता है, फिर इसी के अकॉर्डिंग दूसरा यूनिट होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको पहले ध्यान रखना है। तो ये सबसे पहला हो गया। अब देखिए हमारा ये है -5/8। तो देखिए ये हमारी ना ऋणात्मक है, माइनस लगा है ना यहाँ पे, -5/8 है। ठीक है, 5/8 है, 5/8 कुछ भी बोल सकते हो। तो ये माइनस का है बच्चों, तो माइनस का ना हमारा लेफ्ट में चलता है, लेफ्ट में चलता है। तो हम
यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इस तरीके से हमारा चलेगा। ठीक है, इधर हमारा होता है माइनस वाला, 0 के इस साइड हमारी माइनस वाली ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब हमारे नीचे कितना 8 है ना, 8 है। तो सबसे पहले हम 8 बार काउंट कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हमारा 8 आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 यूनिट। ठीक है, हमने यहाँ से काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हमारा ये 1 यूनिट हो गया बच्चों। ठीक है, 0 से यहाँ तक लेकर हमारा 1 यूनिट हो गया। अब हमें इसमें निरूपित क्या करना है, -5 बटे में 8, -5/8। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे माइनस मतलब 5 बार हम जंप करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, तो हमारा यहाँ पर आ रहा है 5 बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे -5/8। ठीक है, हमारे यहाँ पे हो जाएगा -5/8। समझ में आ गया आपको ये। अब हमारा जो तीसरा है वो है -7/4। तो देखिए इसमें ये भी -7 है, इसका मतलब ये भी ऋणात्मक है, तो हमें 0 के इस साइड चलना है, लेफ्ट में। तो हमने यहाँ लिखा 0। ठीक है, और 4 है हमारा बच्चों, हमें यहाँ देखना है ना, तो 4 हमारा यहाँ पे। तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 पे आके बच्चों हमारा ये 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम 4 चलेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे आके हमारा 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 4 का डिस्टेंस लेना है। 0 से यहाँ तक लेकर हमारा 4 हो गया और 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया हमारा यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड स्टेप में आपको ये करना है। अब थर्ड स्टेप जो है हमारा कितना था, यहाँ पे -7 है, तो हम 7 बार अब जंप करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हमारा यहाँ पे आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 हमारा यहाँ पे आ गया बच्चों। ये हो गया हमारा -7/4। इस तरीके से आप इसको, हमारा देखिए -7/8 है। ठीक है, सॉरी माइनस नहीं है, प्लस का है 7/8। अब ये प्लस का है तो हमें राइट की तरफ चलना है, राइट की तरफ देखना है। हम इधर लिखेंगे 0, अब इधर लिखेंगे 0, यहाँ पे हमारा 1 2, सॉरी लिखना नहीं है मुझे, मिस्टेक हो गई, लिखना नहीं है, मैं गलती से लिख दे रही हूँ, लिखना नहीं है मुझे बेटा। यहाँ पे हमारा हर 8 है ना, तो हमें अब देखना है 8 कहाँ पे आ रहा है हमारा। 1 2 3 4 5 6 7, और मान लीजिए यहाँ पे मेरा, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे मेरा 8 आएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर मेरा 8 आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे 8 आ रहा है मेरा, तो ये क्या हो गया मेरा 1 यूनिट हो गया। 0 से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। इसे के अकॉर्डिंग हम और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हमें कितना निरूपित करना था इसमें, 7/8। ठीक है, हमें ये निरूपित करना है। तो अब यहाँ से हम काउंट करेंगे, जंप करेंगे पहले 7 बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये यहाँ पर आके हमारा बन गया, यहाँ पे आके हमारा ये हो गया 7/8। ठीक है, 0 से हमने क्या किया, 7 बार जंप किया, तो हम यहाँ पर आ गए, और यहाँ पे यही हमारा वो स्थान है जब हमारा 7/8 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम करेंगे, इस तरीके से हम ये जो हमारी क्वेश्चन 4 में परिमेय संख्याएं दी गई है ना, इस तरीके से हम उनको दर्शाएंगे संख्या रेखा पर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बच्चों ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ
कि बच्चों इस चीज़ में सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले ध्यान देना है कि प्लस है या माइनस है। जो हमारी प्रमेय संख्या है वो हमारी प्लस की है या माइनस की, सबसे पहले ये ध्यान देना है। सेकेंड टाइम में हमें देखना है हर हमारा कितना है, हर जितना होगा उतने पे ही आके हमारा एक यूनिट बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। और फिर संख्या रेखा पर जो ये डिस्टेंस है बराबर दूरी में डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, और जितना हमारा अंश होता है उतनी बार हमें जंप करके हमें वहाँ पे उस संख्या को, परिमेय संख्या को निरूपित करना है। तो बच्चों इस तरीके से कुछ था हमारा ये क्वेश्चन। धन्यवाद।